बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 8 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 4 एक्सक्लूसिव खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने एहतजाज का बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जो 24 से 30 घंटे अली अमीन गंडापुर साहब लापता रहे और उसके बाद आकर जो उन्होंने कहानी सुनाई थी, इस पर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन नाजरीन, ये क्रिटिसिज्म उन्होंने जो अपने ऊपर लिया, इसकी एक वजह थी, वो पर्दा डालना चाहते थे बहुत सारी चीज़ों पर। बहरहाल गंडापुर और इमरान खान साहब की इस दौरान मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या गारंटियां इमरान खान साहब को दी गई कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें, इस पर डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आइंदा हफ्ते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। और इसमें ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस हफ्ते ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। इस पर भी कुछ डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में आईनी तरमीम का मुसवदा मौलाना फजल रहमान को दिया गया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि अब आप ज़िद छोड़ दें काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन देने की और आईनी अदालतें कायम करने की। और आखिर में जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि इन तक पैगाम पहुंच गया है कि आपको हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, इससे आगाज़ करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक। आपको मेरे, अगर आप कुछ दिनों के व्लॉग्स उठाकर देख लें, ख़ास तौर पर एहतजाज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल किया और फिर उसके बाद एहतजाज जब ख़त्म हुआ, और ख़ास तौर पर कल का जो व्लॉग है जिसमें मैंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आप तक कुछ अपनी असेसमेंट्स और कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए थे कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद जो की जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब को ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की, लेकिन कुछ जो फैक्ट्स आपके सामने मैंने रखे थे उससे ये साबित हो रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने गद्दारी नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को दांव के ऊपर लगाया। और अभी वो जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता करके अनफोल्ड होती जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ में शेयर करता हूं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। मुसवदा तैयार कर लिया गया है, जो नोटिफिकेशन है वो तैयार कर लिया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसका अब जो है वो सिग्नेचर के बाद जारी होना बाकी रह गया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन का आना इस बात का सबूत है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो एहतजाज ख़त्म किया, या वो केपी असेंबली आए और उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने जो हकीकत थी वो नहीं बताई, ये कहानी जो है वो बताई कि इस तरीके से मैं पेशावर पहुंच गया, तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पर्दा डालना चाहते थे। और ये जो बात उन्होंने कही थी कि अच्छी खबरें आने वाली हैं, तो उनमें से एक बड़ी अच्छी खबर ये आ भी चुकी है कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। और इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात भी हुई उस 24 से 30 घंटों के दौरान। और मुस्तरद ज़राए जो हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि इस मुलाकात में जो इमरान खान साहब की जानिब से एहतजाज का मेन मकसद था वो ये था कि आइनी जो तरमीम है, आइनी तरमीम का ये जो सांप है, इससे जहर निकालना था। और इसमें इमरान खान साहब कामयाब हुए हैं। जो इमरान खान साहब को गारंटी दी गई वो ये कि 25 अक्टूबर तक जो आइनी तरमीम है वो पेश नहीं की जाएगी। और इस आइनी तरमीम में जो इमरान खान साहब का मेन जो इसमें एतराज़ था कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और जो आइनी अदालतें हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उसमें काजी फैज़ ईसा साहब को सरबराह बना दिया जाए, उस तरह से आइनी अदालतें बनाई नहीं जाएंगी। तो ये दोनों जो बड़ी बातें हैं ये तस्लीम कर ली गई हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि आइनी तरमीम जो आएगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी और आइनी तरमीम करेगी, उसमें ये नहीं होगा कि एक्सटेंशन वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो आइनी अदालतें हैं वो कायम भी होंगी, तो वो आइनी अदालतें जो एक हुकूमत तरीक़ाकार बता रही थी कि पैरेलल अदालत आप कायम कर दें और वहाँ पर
सारे इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के उस आईनी अदालत के पास चले जाएंगे और वहाँ पर अलहदा से कोई सरबराह होगा, ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आईनी अदालतों के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आईनी अदालतें बनाई जा रही थी, इसके अगेंस्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब। तो अगर आईनी अदालतें इस तरह से बना दी जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही 5 जो सीनियर जजेस हैं वो सिर्फ उस आईनी अदालत में होंगे और मैटर सुनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वही वहाँ पर चीफ जस्टिस होगा और इख्तियारात होंगे, तो इससे पीटीआई को कोई एतराज़ नहीं है। तो बहरहाल जी, ये इमरान खान साहब से कहा गया, इसके बाद ही जो है वो इमरान खान साहब माने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी भी जो एक तलवार थी वो लटकाई हुई थी कि जो एहतजाज है उसे वापस नहीं लिया, और ये कहा कि हमारा एहतजाज अभी भी जारी है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई धोखा देने की कोशिश की गई तो एहतजाज दोबारा होगा। लेकिन अब ये जो इतला सामने आ गई है कि मंसूर अली शाह साहब को नोटिफिकेशन होने जा रहा है और तैयार कर लिया गया है, और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब तक ये पैगाम पहुंच गया है कि अब उनकी रिटायरमेंट होगी। तो ये तमाम तर चीज़ें ये इस बात को साबित करती हैं कि जो कुछ मामला तय हुए हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत सख्त परेशान है के और अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार के ऊपर तो वैसे ही हुकूमत पहले से ही परेशान थी कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो राब्तों में हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं, तो हमारा जो पत्ता है वो साफ़ हो जाएगा। तो बहरहाल जी, एक और कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, आज मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की गई, और इस मरतबा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान ये चारों ने मुलाकात की है। और कल ऐवान सदर में एक इवेंट था गज़ा से मुतल्लिक। वैसे तो इस हुकूमत की हालत ये है कि गज़ा से मुतल्लिक कोई एहतजाज होता है तो उस एहतजाज को नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन मुनाफ़कत आप देखें कि इवेंट ऐवान सदर में कर रहे हैं और दिखाने के लिए इवेंट कर रहे हैं, और उस इवेंट के अंदर भी अपने आइनी मुसवदे के हवाले से जो गुफ्तगू है और मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी अंदरूनी कहानी आपको बताता चलूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना साहब ने साफ इनकार करते हुए ये कहा कि आप चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की और आइनी अदालतें बनाने की जो ज़िद है वो छोड़ दें। आइनी अदालतें जो मैंने आपके सामने अभी पीछे जो तरीक़ाकार वाज़े किया कि इस तरह से ये आइनी अदालतें बनाना चाहते हैं, तो इस ज़िद से पीछे हटने का मौलाना फजल रहमान ने उन्हें कहा, और एक मुसवदा मौलाना फजल रहमान साहब को दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये आइनी तरमीम के हवाले से हमारा मुसवदा है, आप इसके ऊपर देखें और इसके ऊपर अगर आप एग्री करते हैं तो हम इस मामले को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का ये है कि जो आइनी तरमीम है ये हम बाद में लेकर आएंगे 25 अक्टूबर के बाद। ये वाला जो महीना है ये भी गुजर जाए, आखिर इसमें इतनी जल्दी क्या है। और ये मंथ अगर गुजर गया तो उसके बाद तो पीटीआई का भी जो मेन खदशा था कादी फैज़ ईसा साहब वाला वो भी ख़त्म हो जाएगा। बल्कि खदशा क्या, वो तो अब ऑन कार्ड आ गई हुई थी चीज़ें के एक्सटेंशन दी जानी है, तो बहरहाल उसमें फिर पीटीआई भी साथ होगी, क्योंकि तरमीम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अच्छी चीज़ें और पीटीआई खुद चाहती है कि वो चीज़ें हों, और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ देगी। मौलाना फजल रहमान साहब को मुसवदा दे दिया गया है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और यहाँ से पीटीआई और मौलाना फजल रहमान भी मिलकर एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं जो कि दिया जाएगा। और एटलीस्ट एक बड़ा जो मकसद है वो इमरान खान साहब ने हासिल कर लिया। ये जो कह रहे थे ना कि एहतजाज ये और एहतजाज वो, एहतजाज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन डी चौक में पहुंची थी तो मैंने तब आपको ये खबर दे दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज का जो मकसद है आइनी तरमीम का वो हासिल कर लिया है। आइनी तरमीम अब किसी भी सूरत जो है वो नहीं कर पाएगी हुकूमत, और जिसमें ख़ास तौर पर आइनी अदालतें और कायद साहब की एक्सटेंशन वाला जो मामला था ये नहीं हो पाएगा। और उसमें मैंने आपको दलील भी ये दी थी कि इस एहतजाज के बाद जो लोटा होने का सोच भी रहे थे अगर, तो वो भी लोटा नहीं होंगे, और मौलाना साहब तो वैसे ही पीछे हुए हैं, तो इनके पास नंबर गेम भी मुकम्मल नहीं है। तो ये जी अब तक की आइनी तरमीम के हवाले से कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स होगी। इमरान खान साहब गंडापुर साहब की मुलाकात के हवाले से भी अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन, फिर मौलाना साहब से जो मुलाकात है उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी आपके साथ शेयर कर दी, और आखिर में जी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब तक ये पैगाम पहुंच चुका है कि उनको अब एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, और इसी वजह से चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा जो हैं वो ज़रा उनका जो रिएक्शन है इस मामले के ऊपर भी वो आया है। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको ये डिटेल्स बताई थी कि एक नज़रसानी से मुतल्लिक किसी केस की समाअत कर रहे थे जिसमें कादी साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि किसी के ऊपर एहसान करो तो
फिर आप उसके शर से भी बचो। वो मज़ीद आपसे जो डिमांडें हैं वो करता है, और जजिस के ऊपर भी काजी साहब की जानिब से गुस्सा निकाला गया, और जजिस के हवाले से भी जो रिमार्क्स हैं उनकी जानिब से दिए गए, और मार्शल लॉ को काफ़ी ज़्यादा कल क्रिटिसिज्म किया गया, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की जो कोशिश है वो काजी साहब की जानिब से की गई। ये सारी रिमार्क्स क्यों आए? ये इसी वजह से आए कि जिस मकसद के लिए काजी साहब ने इतना कुछ किया, 63A का फैसला तक दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो रही। और काजी साहब जो हैं वो अब एक हिस्ट्री का बाब बनने जा रहे हैं, और एक ऐसा बाब बनने जा रहे हैं जिन्हें हमेशा एक सवालिया निशान की नज़र से देखा जाएगा, और उन्हें जो है वो किसी अच्छे चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं देखा जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इसमें मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।